शीर्ष पद के बाद, और शीर्ष पद हमारा जो है ना होशियार तक है, और उसके बाद लड़की आया है, संज्ञा आया है, तो और लड़की का नाम भी है सुनीता। तो इस तरह से परिश्रमी और होशियार ये विशेषता बता रहा है संज्ञा की, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे जो परिश्रमी और होशियार दो अलग अलग पद है ना, दो अलग अलग विशेषताएं हैं, किसके बारे में बता रहा है, सुनीता के बारे में, यानी विशेषता बता रहा है, डोमिनेंसी किसकी, विशेषता की। तो ये क्या होगा, विशेषण पदबंध, है ना। इसी तरह से देखिए, दक्षिण से उत्तर तक भारत एक है, दक्षिण से उत्तर तक भारत एक है। देखिए यहाँ पे दक्षिण से उत्तर तक अंडरलाइन किया है ना, और उसके बाद क्या आया है, संज्ञा। मैंने ये बताया, ये इजी ट्रिक है, आप समझ सकते हैं कि विशेषण को अगर हमें ना, साथ में मैं ट्रिक्स बता रही हूँ क्योंकि ये ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। तो अब तक के बाद संज्ञा आया है, यानी कि अब हमें सामने पता चल रहा है कि भारत एक है। तो भारत एक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है भारत के बारे में, दक्षिण से उत्तर तक। तो यहाँ पे ये है, क्या होगा, विशेषण पदबंध। दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके, दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके। देखिए यहाँ पे चेहरे बाहर झांके, ठीक है, चेहरे संज्ञा हमने पहचान लिया, यानी दुकानों में ऊँघते हुए तक। अब ये जो ऊँघते हुए है, दुकानों में ऊँघते हुए, ये अलग अलग पद विशेषता बता रहे हैं, है ना। ऊँघते हुए होता है यॉर्निंग लेते हुए, है ना, जबकि ऐसे लेते हुए, यौन लेते हैं जब हम। तो किस तरह से जो चेहरे बाहर आए, यानी चेहरे जब बाहर आए तो उनकी विशेषता क्या थी, दुकानों से ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके, ठीक है। तो ये भी इसका उदाहरण है। इसी तरह से लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा है, सिपाही क्या है, संज्ञा है, और एक तक, लाल बालों वाला एक, ये चारों पद जो हैं विशेषता बता रहे हैं पूरी तरह से। लाल विशेषता, बालों वाला है ना, ये भी विशेषता। तो एक व्यक्ति जो है, ये सारे विशेषता बता रहे हैं सिपाही की। तो ये क्या है, बिल्कुल बच्चे, ये है हमारा विशेषण पदबंध, है ना। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से दो उदाहरण हैं। घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई और रात में भौंकने वाला कुत्ता मर गया। अब बड़े ध्यान से देखिएगा इनको। अब सबसे पहले ट्रिक क्या बोलती है कि ऐसा हमने पॉइंट ढूंढना है इसमें कि संज्ञा कहाँ है। संज्ञा पहले सेंटेंस में चिड़िया है, दूसरे सेंटेंस में कुत्ता है, और उससे पहले देखिए, पहले सेंटेंस में देखेंगे हम, चिड़िया से पहले घोंसले में रहने वाली चिड़िया, चिड़िया संज्ञा। ये हमने एक ट्रिक समझी कि हमने पहले ही मान लिया यह शब्द संज्ञा होगा, उसके बाद यह सर्वनाम होगा। उससे पहले जो है घोंसले में रहने वाली, ये क्या है, विशेषता है ना, और घोंसले भी विशेषता बता रहा है, रहने वाली भी विशेषता, किसकी, चिड़िया की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, विशेषण पदबंध। इसी तरह से कुत्ता मर गया, पर कुत्ता क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, और उससे पहले तीन शब्द क्या है, रात, भौंकना और वाला। रात में भौंकने वाला, ये विशेषता बता रहा है, रात में भौंकने वाला कुत्ता मर गया। तो यहाँ पे ये विशेषण पदबंध कहलाएगा, है ना बेटा। फोर्थ, क्रिया पदबंध। अब देखिए क्रिया क्या होता है, काम करना, है ना। तो क्रिया पदबंध की बात करेंगे हम। क्रिया पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, वो क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया ट्रिक, ये एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक पहली वाली जो मैं दूंगी, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, याद रखना। ये यानी जब डिफरेंट क्रियास मिलके एक ग्रुप बनाएंगी कंप्लीट, तो वो क्रिया पदबंध कहलाएगा। तो आपने क्या याद रखना है, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आएगी और उसके बाद फिर अन्य क्रियाएं आएंगी, यानी एक मेन जो वर्ब आएगा पहले, और मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, है ना। तो आप यहाँ से सीधा पहचान जाएंगे कि ये जो है एक क्रिया पदबंध है। तो क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाते हैं। समग्र इकाई मतलब कंप्लीट यूनिट बनाते हैं, ठीक है। और वह क्या यूनिट बनाते हैं, क्रिया पदबंध की यूनिट बनाते हैं। इसी तरह से इसकी सेकंड ट्रिक हमेशा याद रखना, क्रिया पदबंध जो होगा वाक्य के अंत में आएगा, हमेशा वाक्य के अंत में, याद रखने योग्य बात है। क्रिया हमेशा, क्योंकि क्रिया जो होती है हमेशा वाक्य के अंत में ही आती है। देखो हिंदी में वाक्य निर्माण में क्रिया हमेशा अंत में आती है, यानी राम पुस्तक पढ़ रहा है, और इंग्लिश में देखिए राम इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक यानी रीड कर रहा है, वो पढ़ रहा है, सेंटर में आया है इंग्लिश में। पर हिंदी में जो वाक्य निर्माण होगा वो होगा राम पुस्तक